बार बार मैया के हृदय में आता है कि मेरा कृष्ण कहीं भगवान तो नहीं है। और भगवान का भाव रखते ही यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले यदि लाला होगो तो केवल मेरो है, और भगवान होगो तो पूरे विश्व को है जाएगो, और मेरो लाला पूरे विश्व को हो ये मुकु मंजूर ना है। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बाद जब समस्त वृंदावन को प्रस्थान कर गए ब्रजवासी, तब 7 दिन तक केवल 2 लोग थे जो सोए नहीं थे, एक तो ठाकुर जी और दूसरी यशोदा। यशोदा मैया वृंदावन आई, आकर के भोजन आदि सब किए, तब लाला से बोले लाला चल तू आज मैं और तू दोनों सोए ना है, बहुत हार गए थक गए, दोनों संग सोएंगे। तो मैया से लिपट के और लाला उनके कक्ष में जाकर के सो गए। तब जैसे ही मैया ने अपने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करते ही ठाकुर जी का वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। गिरिराज पर्वत धारण किए हैं और कभी उनमें से दिव्य तेज निकल रहा है, कभी उन्हीं से सृष्टि हो रही है, कभी वही परब्रह्म है, ब्रह्मादि देवता सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, और कभी लगता है कि वही ग्वालाओं को गाय वायों को चराते हैं, वही ग्वाला हैं, वही ब्रज के नंदन हैं, वही नन्हे से बाल कृष्ण हैं। मतलब कभी तो अपने पुत्र का दर्शन और कभी अपने पुत्र में ही भगवान का दर्शन। ये स्वरूप विचलित करता है यशोदा को। भगवान 11 वर्ष के हुए और जब ब्रजमंडल छोड़ करके चले गए, और उसके 100 वर्ष बाद, ब्रजमंडल छोड़ने के 100 वर्ष बाद यशोदा से मिलते हैं। फिर 100 साल तक मिले नहीं भगवान यशोदा से। 100 वर्ष बाद कहां मिलते हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान अपनी समस्त द्वारिका नगरी को लेकर पहुंचते हैं और ब्रजवासी भी सब वहां पहुंचते हैं। तभी भगवान को पता चलता है कि पूरा ब्रजमंडल कुरुक्षेत्र आया है। यशोदा को पता चलता है मेरा कन्हैया यहां आया है। तब यशोदा मैया अपने लाला से मिलवे जावे। अब बूढ़ी हो गई है मैया, नेत्रों से दिखाई देता नहीं है। तब ठाकुर जी अपने हृदय से लगा के यशोदा मैया को अपने समस्त परिवार से मिलवाते हैं। इतनी सारी पटरानियां खड़ी हैं। मैया के लाला ये इतनी सारी बहू कौन की हैं? बोले मैया सबरी मेरी हैं। कितनी है? बोले 16,108। बोले इतने ब्याह कर लिए थे ने? बोले तू ही तो रोज दीपक दान करती वहां में जमुना जी में, और रोज कहती मेरे लाला को कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव ऐसे ही बनो रहे, जब तक सूरज चंद्रमा रहे मेरे लाला को खूब नाम रहे। हे यमुना मैया मेरे लाला के बहुत सारी मलुक मलुक बहू आ जाएं। आ गई सबरी बहू। मैया बड़ी खुश भैया, लाला के इतने सारे ब्याह भये। फिर भगवान के पुत्र आते हैं मैया को प्रणाम करने। मैया ये सब मेरे पुत्र हैं। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्री और 1 पुत्र, और भगवान के पौत्र भी हैं। अब ऐसी विलक्षण लीला कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। भगवान का नाती 25 साल का, भगवान का पुत्र 50 साल का और भगवान 16 साल के। मतलब नाती 25 साल का, पिताजी 50 साल के और दादाजी 16 साल के। भगवान पर काल का कभी असर होता नहीं, वो 16 वर्ष के ही रहते हैं हमेशा। भगवान के कभी दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं आती। भगवान सदैव 16 वर्षीय रूप में ही रहते हैं। अब सबसे मिल ली जब यशोदा, तो भगवान ने कहा सब लोग जाओ, मोए और यशोदा मैया आपस में बात करने दो। सब चले गए। तब ठाकुर जी यशोदा के पास बैठे हैं। यशोदा के सिर में अपना गोद में अपना सिर रख करके लेटे हुए हैं। 100 वर्ष बाद मैया मिली है। भगवान से बात करते करते भगवान अचानक उठ के बैठ जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया एक बात पूछूं? बोले पूछ। जब मैं ब्रजमंडल में रहो करतो, गैया चरावे जायो करतो, यदि समय से नेक भी विलंब गैया चरा के आतो तो मैया तेरे प्राण निकल जाते। मेरो कन्हैया कहां गयो, मेरो कन्हैया कहां गयो। कालिया नाग को मारवे के काजे में काली दह में कूद गयो तो तू बेहोश है गई मेरे वियोग के कारण। तेरो इतनो प्रेम मेरे प्रति कि एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी मैं तेरे नेत्र नेक दूर जाऊं तो तू व्याकुल है जाए।
लेकिन मुझको आश्चर्य यह बात को है कि 100 वर्ष है गए मेरे दर्शन किए बिना, तू आज तक जीवित कैसे है? मुझे तो वही दिना लग रही जातना व्रत छोड़ के गयो, मैं बार बार यही सोच रहे हो मेरी मैया कैसे रहेगी, मेरी मैया कैसे रहेगी। लेकिन आज मुझको देख के ऐसा लग रहा हो है कि तो पे ज्यादा असर भयो ना मेरो जावे को। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए। और कन्हैया से कहती है, कन्हैया तू जादना व्रत छोड़ के गयो ना, मेरे प्राण तो वही समय निकलवे वारे। और ऐसा ना है कि मैंने प्राण निकाले ना, कितनी बार प्रयास कियो कि मैं या संसार छोड़ के चली जाऊं, तेरे बगैर कैसे जीऊं। लेकिन तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है, जब जब नेत्र बंद करूं तब तब मुझको वही दिखाई दे। ठाकुर जी बोले, कौन सा रूप? तब मैया के आ मुझको आलिंगन कर, मुझको हृदय से लगा, तब तो को वो स्वरूप दिखेगा। जैसे ही मैया को हृदय से लगाया तो मैया के हृदय का जो गिरधर स्वरूप है वो ठाकुर जी को दिखने लगा। यही वो स्वरूप है जिसके कारण यशोदा आज तक जीवित है। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने यशोदा के ही चित्त के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और जब कलियुग प्रारंभ हुआ, कलिकाल प्रारंभ हुआ, लोग गिरिराज पर्वत की महिमा भूल गए। जिस पर्वत को भगवान ने पूजा, उस पर्वत पर हम लोगों ने उसकी महिमा जानना बंद कर दिया। तब भगवान ने उसी गिरिराज पर्वत से अपनी यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप श्रीनाथ जी को इसी कलिकाल में पुनः प्रकट कर दिया। तो ये जो श्रीनाथ जी हैं, ये कौन हैं? ये यशोदा के हृदय के स्वरूप हैं, जिनको कलयुग में भगवान ने हम आप सब लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट किया। तो ऐसे श्रीनाथ जी। तो ये जो गिरधर स्वरूप है, ये यशोदा के लोल्य भाव के स्वरूप हैं। इसलिए जो भी श्रीनाथ जी के सेवक होते हैं या श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं, उनको यशोदा का ही स्वरूप माना जाता है। हमारे लाला का जब जन्मदिन होता है 15 या 14 जनवरी, मकर संक्रांति, तो गत वर्ष में भी नाथद्वारा में था, तो वहां के वैष्णवों ने पकड़ करके मुझको ही चुनरी आदि पहना के नथनी वतनी सब पहना दी थी मेरे को। बोले आप ही यशोदा हो। फिर वो तो मैंने कि भैया मुझको शर्म आ रही है, मेरी मैया कर देगी आरती लेकिन मैं नहीं करूंगा। तब नहीं, फिर भी आरती करते समय मुझको चुनरी तो पहना ही दी। बोले आज लाला को जन्म भयो है, आज आपको पूर्ण रूपेण यशोदा बनना ही पड़ेगा। तो ये जो गिरधर स्वरूप है ये साधारण नहीं है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इस पद के पीछे की कथा बड़ी अद्भुत है। श्री कृष्णदास जी आगरा गए थे और आगरा में उनको एक स्वर सुनाई दिया। आगरा की गली में उनको कहीं स्वर सुनाई दिया, तो स्वर को सुनते सुनते जैसे ही पहुंचे तो कहां पहुंचे, एक वैश्यालय में एक वैश्या नाच रही थी और गा रही थी। उसके सुंदर स्वर को सुनकर के श्री कृष्णदास जी अति प्रसन्न हो गए। भगवान के सखा थे इसी कलिकाल में, 8 सखाओं में एक सखा श्री कृष्णदास। तो जब उस वैश्या के स्वर को सुना तो कृष्णदास जी ने कहा, ये वैश्या अपने स्वर से इन हाड़मांस के पुतलों को प्रसन्न कर रही है। यदि ये स्वर श्रीनाथ जी को सुना दिया जाए, हमारे गिरधर लाल जी को सुना दिया जाए, तो इसका गाना, इसका नृत्य करना सफल हो जाएगा और हमारे ठाकुर जी को एक सुंदर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वैश्या के पास कृष्णदास जी गए और कृष्णदास जी ने जाकर के कहा, सुनो। वैश्या ने कहा, कहिए। बोले हमारे सेठ के सामने नाचोगी?
वहां गाओगी? उसने कहा कितना धन मिलेगा? बोले 100 रुपया तो अभी रखो। अब उस समय में 100 रुपये बहुत होते थे। 100 रुपया अभी रखो, बाकी हमारे सेठ जी दे देंगे। वैश्या बोली जो 100 रुपया तो केवल पहले ही दे रहा है, तो बाद में ना जाने कितने देगा। उसने कहा कब चलना है? बोले कल भोर में यहां से बैलगाड़ी में बैठ करके हमारे जो सेठ जी हैं वो गोवर्धन में विराजते हैं। बोले अच्छा ठीक है। अब तो वो श्रृंगार आदि करके सज धज के बिल्कुल बढ़िया सुंदर बन करके और बैलगाड़ी में बैठ करके कृष्णदास जी के साथ गोवर्धन पहुंच गए। बार बार अपना मुखमंडल देखें आईने में, मैं सुंदर तो लग रही हूं, इनके सेठ को ऐसा नाच के दिखाऊंगी, ऐसा गा के सुनाऊंगी कि मोहित हो जाएगा मेरे स्वरूप पर, इतनी धन की वर्षा करेगा, ये वो ना जाने क्या क्या सोचने लगी। कृष्णदास जी ने उसको श्रीनाथ जी के गोवर्धन में जब विराजते थे उस मंदिर में ले जाके खड़ा कर दिया। ठाकुर जी राजभोग अरोग रहे थे, पर्दा आया हुआ था, और उसको क्या पता थी सेठ जी कौन है। कृष्णदास जी एक कोने में खड़े हैं और उस वैश्या की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बोले आज तेरे भाग्य खुल जाएंगे, आज तेरे सुंदर कंठ और तेरा सुंदर नृत्य सफल हो जाएगा। बार बार अपने आप को संवारती साजती वो वैश्या, कभी धुन अलापती है, कभी कोई राग सोचती है, क्या सुनाऊं, कैसा सुनाऊं, ये सुनाऊंगी, ये सुनाऊंगी। इतने में ही गोसाई जी ने आकर के जैसे ही पर्दा खोला है, और पर्दा खोलते ही गिरधर छवि को उसने देखा है। एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, नीचे तिरछी नजर, ऐसे सुकोमल ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके वो वैश्या देखती रह गई। और देखते 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 ना जाने उसके हृदय में क्या हुआ, रुदन करने लगी। कृष्णदास उसको पीछे से कहते हैं, बोले कुछ गाओ, कुछ नाचो, कुछ करके तो दिखाओ। हाथ पैर कांपने लगे। कृष्णदास से कहने लगे कि जिस नृत्य से मैंने संसार को प्रसन्न किया उस नृत्य को मैं इनके सामने नहीं परोस सकती, वो नृत्य अशुद्ध हो चुका है। जिस कंठ से मैंने पूरे विश्व को प्रसन्न किया वो कंठ में इनके सामने प्रयोग नहीं कर सकती, वो अशुद्ध हो चुका है। अब आप ही कुछ गा दीजिए। तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया और इस पद पर उस वैश्या ने नृत्य किया है। मेरो मन, 2 मिनट गाइए, बहुत सुंदर। अपने हृदय में गिरधर स्वरूप को स्मरण करते हुए आज रास की भूमिका में प्रवेश करने से पहले खुद को गोपी मान लीजिए, खुद को गोपी बना लीजिए। मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे चिबुक
कई कथाओं में लोग पूछते हैं आपको श्रीनाथ जी जो आपकी सेवा में है कहां से मिले, और कई लोग तो ये भी बोल देते हैं कितने रुपए के मिले। हम आपके बेटे को देख के, छोटे से बालक आपकी गोद में हो, उसको देख के बोले कितने रुपए का लेके आए हो, इसको बुरा लगेगा कि नहीं? कभी भी ठाकुर जी का मूल्य नहीं पूछते। ये तो आवत प्रेम के मोल हैं, मैंने लियो री गोविंदा मोल। आपके हृदय के, आप किसी मंदिर के, आप वृंदावन गए और वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हो, तभी आपके हृदय में इच्छा हो कि मैं एक लड्डू गोपाल यहां से ले जाऊं, और किसी दुकान पर जाकर के लड्डू गोपाल को आप खरीद लो, तो ये मत सोचना आपने खरीदा है, वो लड्डू गोपाल ने आपको खरीदा है, उन्होंने आपका चयन किया है। आप अपना मूल्य देकर के आए हो, उनको मूल्य से खरीद के नहीं लाए हो। बंधुओं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ, वो जिससे रीझ जाते हैं उसकी सेवा पाने के लिए उसके घर अपने आप पहुंच जाते हैं। और वही भाव ये वैश्या कह रही है। कृष्णदास जी उस वैश्या के मुखमंडल को पढ़ करके गा रहे हैं, उसके मन की जो भावना उसको गा रहे हैं। वैश्या क्या कह रही है? ओ सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। जिसका चयन, जिसका वर्ण श्रीनाथ जी ने कर लिया, जिसका वर्ण ठाकुर जी ने कर लिया, जिसको उन्होंने चुन लिया, वैश्या कह रही है फिर उसका मन फिर किसी और में कभी नहीं लग सकता, किसी और जगह पर भटक ही नहीं सकता। ठाकुर जी घर पर सेवा करवा रहे हैं, उसके बाद भी और किसी में रुचि है तो अभी तक सोच लेना ठाकुर जी ने आपका चयन किया नहीं है। यदि ठाकुर जी ने चयन कर लिया तो उनके अलावा किसी और में मन लगेगा ही नहीं। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो। वो वैश्या के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं और कृष्णदास जी की ओर कह रही है कि अब मैं यहां से वापस नहीं जा सकती, इनको छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन क्या करूं, इस शरीर से इनको पाना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि मेरा शरीर अब दूषित हो चुका है। संसार के लोगों ने खूब शोषण किया है इसका, इस झूठी वस्तु को मैं इनको प्रदान नहीं कर सकती, आप ही आज्ञा करो, मैं क्या दूं इनको। कृष्णदास जी स्थिर हो गए और सोचने लगे अब जो मैं कहने वाला हूं वो तुझे कर ही देना चाहिए। वैश्या ने कहा कह दीजिए आप। और कृष्णदास जी कह रहे हैं बोले तू शरीर नहीं दे सकती अपना, लेकिन अपने प्राण ठाकुर जी को दे सकती है। नृत्य करते करते कृष्णदास जी ने जब गाया है, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, 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 कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सरपट क्यों, ये तन जग सरपट क्यों मेरो मन। वैश्या
ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही है। तभी कृष्णदास जी की ओर देख करके कहती है कि मैं शरीर इनको नहीं दे सकती तो क्या दूं? कृष्णदास जी बोले, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अपने प्राण दे दो। श्री गिरधर स्वरूप को, श्रीनाथ जी को देखते 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 उस वैश्या ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य आत्मा का रूप धारण करके श्रीनाथ जी के स्वरूप में प्रवेश कर गई। गिरधर छवि गिरधर स्वरूप जो है ना, ये साधारण नहीं है। आपको एक सत्य बात बताएं, हम गुना की कथा में अष्ट सखाओं के पदों को गाने में थोड़ा डर रहा था मैं। नहीं तो मैं भजन नहीं गाता, मैं ये ऐसे पद ही गाता हूं। मुझे ये था कि पद आप लोगों को समझ आवे नहीं आवे। आज बड़ी हिम्मत करके पहला पद गाया मैंने, लेकिन इन पदों की भाव, इन पदों की यदि सारांश को यदि आपने समझ लिया तो भक्ति आपको अपने भीतर लानी नहीं पड़ेगी, स्वयं प्रकट हो जाएगी। ये ऐसे पद हैं। इस कलिकाल में इन्हीं पदों को सुन सुन करके ठाकुर जी ने सारी लीलाएं की हैं। हमारे गिरिराज जी में जब आज से 550 वर्ष पहले श्रीनाथ जी विराजते थे, तो श्रीनाथ जी, राधा रमण लाल, बिहारी जी, इन सब की लीलाएं हुई हैं वहां पर, और सब इन पदों पर ही लीलाएं करते थे। उस वैश्या ने कहा कि मैं शरीर से तो ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकती, तो क्या करूं? अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और दिव्य आत्मा का रूप धारण करके श्रीनाथ जी में प्रवेश कर गई है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इसी गिरधर स्वरूप पर अटका था एक और गोपी का मन, जिसका नाम था माधवी। और वही माधवी भगवान को गिरिराज पर्वत उठाते हुए जब देखती है, उस स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है। भगवान को अपने अपने प्रियतम के रूप में मांगती है। भगवान कहते हैं, इस जन्म में हम तुमको नहीं मिलेंगे। कब मिलोगे? अगले जन्म में मिलेंगे। कैसे मिलोगे? बोले, एक संत के माध्यम से तुम्हारे पास आएंगे। बोले, मैं कौन बनूंगी? बोले, तुम अभी माधवी हो, तुम ही अगले जन्म में मीराबाई बनोगी, और मैं एक संत के माध्यम से आऊंगा। मीराबाई न छोटी सी अपनी माँ के साथ में जाती थी रोज सत्संग सुनने के लिए। तो संत के व्यास मंच के बगल में ही, जैसे कल गिरधर लाल जी विराज रहे थे, वैसे ही उनके ठाकुर जी विराजते थे। मीराबाई खेलने में रुचि, उसकी कथा में कहाँ रुचि, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने देखा तो ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप बगल में विराज रहा था। मीराबाई अपनी माँ से पूछती है, ये कौन है? बोले, ये बाबा के ठाकुर जी हैं। ये ऐसे क्यों खड़े हैं ऊपर हाथ करके? बोले, बाबा से पूछ। बाबा से जाके पूछा, बाबा ये कौन है? बोले, ये गिरधर लाल जी हैं। इनकी एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पे क्यों है? बोले, इंद्र का मान मर्दन दूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए जब बालकृष्ण प्रभु ने गिरिराज जी उठाए तो यही स्वरूप धारण किया। मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की याद आने लगी और मीराबाई कहने लगी, बाबा जब इन्होंने गिरिराज जी उठाए थे तब मैं भी वहां पे थी। मैं माधवी नाम की गोपी थी। मैंने इनको पति रूप में वर्ण करने के लिए मांगा था, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया था ये किसी महात्मा के द्वारा मेरे गांव में आएंगे और तब मुझे मिलेंगे। बाबा ये आपके माध्यम से आए, ये आपके नहीं मेरे हैं। अब किसी के ठाकुर जी को कहो ये मेरे हैं तो कौन दे देगा? क्रोधित हो गए। बोले, कैसी बात करती हो, तुम्हारे कहां से हो गए? खूब जिद की।
तब भी नहीं दिए। तब ठाकुर जी को कह के जाती मीराबाई, बोले संत का हृदय तो नवनीत के जैसा होता है, निष्ठुर तो तुम हो। ये दूसरा जन्म है मेरा, और यदि इस जन्म में भी मुझे नहीं मिले ना, 3 दिन का समय मिल रही हूं, या तो अपने आप मेरे पास आ जाना, नहीं तो अपना सर कलम कर लूंगी। 3 दिन तक मीराबाई ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रात्रि में वो बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा करके जैसे ही सोए हैं, ठाकुर जी उनके स्वप्न में रोते हुए प्रकट हो गए। बाबा कान पकड़ने लगे ठाकुर जी, बोले मुझको क्षमा कर दो। बाबा बोले कहा भय हो लाल जी, आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं आपको ना हूं, मैं मीराबाई को। मैं तो आपसे सेवा करवा के खुद को सिद्ध कर रहे हो, लेकिन अब आपकी सेवा पूरी हो गई है, अब मुझको जाके वही को दिया हो। रात्रि में वो बाबा उठे, अपने लाल जी को हृदय से लगा के रोने लगे। अपनी 40 वर्ष की सेवा को एक साथ ले गए और मीराबाई के हाथ में जाकर के पधरा दिया। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूरी भई अब मोरी, जागा भाग्य है तेरा बेटी, ले मीरा है गिरधर। इस प्रकार गिरधर लाल जी उनके पास आए। तो ये गिरधर स्वरूप जो है, ये साधारण नहीं है। ये जीवात्मा को भगवान की सन्निधि में शरणागति करने का सबसे दिव्य स्वरूप भगवान का गिरधर स्वरूप है। इस स्वरूप को देख करके इंद्र भी मोहित हो गए, इस स्वरूप को देख करके समस्त ब्रजवासी मोहित हो गए। कहां तक कहें, भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करने वाली यशोदा भी इसी स्वरूप पर मोहित हुई। तो यही है गिरधर स्वरूप। भगवान ने गिरधर गोवर्धन धारण लीला से पहले चीरहरण किया था। समस्त गोपियां जब सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए जाती थीं, निर्वस्त्र होकर स्नान करती थीं, भगवान ने समस्त गोपियों से कहा, देखो हमको सब पता है कि आप निर्वस्त्र होकर के गंगा यमुना जी में स्नान करती हो और फिर उसके बाद कात्यायनी की पूजा करके हमको पति रूप में मांगती हो, सब ठीक है, लेकिन नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, जल में निर्वस्त्र स्नान करना ही नहीं चाहिए। 2 भाव हैं, वरुण देवता का अपमान होता है और दूसरा भाव यह है कि कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे कपड़े ले गया तो फिर क्या करोगे? गोपियां बोली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रुको कल बताएंगे हम। सुबह सुबह भोर में ही 4 बजे ठाकुर जी पहुंच गए अपने समस्त ग्वाल बालों के संग। जैसे ही गोपियां यमुना में प्रवेश करी, सबके वस्त्र लेकर के ठाकुर जी ऊपर कदम पे चढ़ गए। बोले, हम मना कर रहे थे ना, कोई ले गया तो क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे? गोपियों ने बिल्कुल संशय नहीं, बिल्कुल संदेह नहीं किया, तुरंत निकल करके बाहर आई, अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, ये कहां की लीला है? ये चीरहरण लीला पर भगवान पर प्रश्न उत्तर उठाते हैं। हम लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों किया भगवान ने? देखो 2 बातें सुनिएगा। पहली बात, कृष्ण ईश्वर है और गोपियां जीवात्मा है। जीवात्मा कितने भी आभूषण धारण कर ले, कितने भी आवरण धारण कर ले, कितने भी वस्त्र धारण कर ले, क्या परमात्मा से कभी छुपा है? हम चाहे कितना भी, अब यहां वस्त्र को लोग साधारण वस्त्र के रूप में मत लीजिए, यहां पर आवरण वस्त्र को क्या लीजिए, भगवान के और आपके बीच में जो एक पर्दा है जिसकी वजह से आप भगवान को देख नहीं पाते हो, उसके रूप में लीजिए। भगवान तो आपको देख रहे हैं, हर स्थिति में आपका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि माया रूपी वस्त्र आपके आगे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आप भगवान को नहीं देख पाते हो। भगवान ने चीरहरण की भावना से गोपियों के उन वस्त्रों को दूर कर दिया, उनसे छीन लिया, लेकर के कदम्ब पर चढ़ गए।
मतलब जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भी जो थोड़ा सा डिस्टेंस था भगवान ने उसको भी खत्म कर दिया। भगवान से कौन बचा है? कितने भी वस्त्र धारण कर लो, भगवान के लिए तो आप सदा निर्वस्त्र जैसे ही हो। लेकिन आप फिर भी कहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक मर्यादा के विपरीत बात है। तो बंधुओं, जब भगवान ने चीरहरण किया तब भगवान की आयु थी 5.5 वर्ष, और 5.5 वर्ष के बालक को आज भी नहीं पता होता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है। नन्हे नन्हे बालक अपनी मां के साथ ही स्नान कर लेते हैं, उसमें कोई दोष थोड़ी होता है। छोटा बालक नहीं जानता, तो 5.5 वर्ष का बालक क्या जानता है स्त्री पुरुष कौन होते हैं? यदि आप भगवान को एक बालक के रूप में देख रहे हैं तो गोपियों को नहीं लगा कि हमें इनके सामने किसी भी प्रकार का पर्दा करना चाहिए, नन्हा सा बालक है। दोनों भाव समझिए, ईश्वर है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया, बालक है तो भी गोपियों ने संशय नहीं किया। अब तीसरी बात सुनिए, कृष्ण हैं गुरु और गोपियां हैं जीवात्मा, और बीच का जो ये पर्दा है यही है संशय। गुरु का मतलब क्या है? बोले जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संशय को दूर कर दे। गुरु का तात्पर्य क्या होता है? गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, और दीक्षा देकर के क्या करता है? दीक्षा और दिशा दोनों एक ही बात है। वो अपने शिष्य रूपी पुत्री का हाथ पकड़ करके भगवान रूपी दामाद के हाथ में रख करके उसका पाणी ग्रहण करा देता है। यही है गुरु दीक्षा ब्रह्म संबंध, इसी को कहते हैं। लोग जो गुरु दीक्षा लेते हैं, ब्रह्म संबंध लेते हैं, क्या है? बोले गुरु ने आपका हाथ पकड़ करके परब्रह्म के हाथ पर रख करके, और बीच में जिस प्रकार कन्यादान करता है एक पिता, इस प्रकार गुरु ने आपका दान भगवान को कर दिया। अब गुरु समय समय पर आपको समझाएगा कि अपने पति के संग कैसे रहना है, यानी परमात्मा के संग कैसे रहना है। तो यहां पर भगवान ने क्या किया? एक गुरुत्व का भाव स्थापित करते हुए गोपियों के बीच में जो अनावरण था उसको हटा दिया, और समस्त गोपांगनाओं को चीरहरण के समय भगवान ने आज्ञा कर दी, शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आएगी तब हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। अब देखो एक और विचित्र बात, भगवान के साथ रासब विहार करने वाली गोपियों में, गोपियों की आयु कितनी है उसमें? 18 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं रासब विहार में। मतलब 90 वर्ष की बूढ़ी गोपी भी नाच रही है, ठाकुर जी के संग रास कर रही है। इसका तात्पर्य क्या है? ये काम लीला है ही नहीं, इसको काम लीला कहना और सुनना, और किसी ने कह दिया काम लीला है तो वो तो अपवित्र है ही, जिसने सुना ना वो भी अपवित्र हो गया। ये काम लीला हो ही नहीं सकती है। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, केवल 7.5 वर्ष के, जब रासब विहार कर रहे हैं। तो आइए रास की भूमिका में हम प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए, तब इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान की स्तुति गाई, और भगवान से कहने लगा, प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हित्या स्वेच्छा तनुभिः सुमिंहते मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध कर दिया, मुझे दंड दीजिए। पिता और गुरु का नियम होता है बालक को ज्यादा लाड़ प्यार ना करे। पिता और गुरु को चाहिए कि अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को ज्यादा लाड़ नहीं करे। लालनाथ बहुवो दोषा, लाड़ करने से बहुत दोष आते हैं उसके अंदर, और ताड़नाथ बहुवो गुणा, शास्त्र क्या करते हैं? लालन करने से बहुत दोष आते हैं, ताड़ना करने से यानी कि बढ़िया खूब सुंदर सवेरे शाम सुनाते रहो,
आंखों से डराते रहो, उससे बहुत गुण आते हैं। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। शास्त्र क्या करते हैं, जितना हो सके उसको ताड़ना करो, उसको लाड़ना मत करो। शास्त्र तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन उसका भी एक नियम होता है, कब ताड़ना करें कब लाड़ करें ये भी सुनो। लालयेत 5 वर्षाणि, केवल जब तक 5 वर्ष का होता है तब तक उसको खूब लाड़ करो, और जैसे ही 5 वर्ष का हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष के बाद जब बालक हो जाए 6 वर्ष का, तब 10 वर्ष तक उसको खूब ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ने का मतलब मारना पीटना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब डांटो, समय समय पर कहो ये ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। और एक और बात कहें, ज्यादा अच्छे काम करे तो उसके मुंह पर बड़ाई मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो, उससे बिगड़ेगा वो। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए, तब पुत्रम मित्रवदाचरेत, तब उसके साथ मित्रता जैसी रखनी चाहिए। फिर आप पिता नहीं हो। जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए उसके संग मित्रता कर लो, फिर ताड़ना लाड़ करना ये सब बंद करो, उसके संग जैसे मित्र रहते हैं वैसे रहो। सब बातें सुनो, सब बातों को समझो, उसके हर परिस्थिति को जानो, वो कब क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या चाहता है, सब समझो। एक मित्र की भांति उसके साथ रहो, उसको जो अच्छा लगे वो करवाओ। कब? 16 वर्ष के बाद। लेकिन आपने 15 वर्ष तक ही लाड़ किया है तो 16 वर्ष में धुंधुकारी बन जाएगा, उसके बाद लाड़ करोगे तो आप पर ही भारी पड़ेगा। इसलिए 15 वर्ष की आयु तक ही ताड़ना करनी चाहिए। और उसके बाद भी बालक बिगड़ रहा है तो भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए, सुधरेगा तो अपने आप सुधरेगा, नहीं तो हम क्या करें। इस प्रकार इंद्र ने आकर के कहा कि मुझे खूब ताड़ना करिए, मुझको मारिए, पीटिए, दंड दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, आपका शिष्य हूं। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जाकर के अपनी पदवी को संभालो, कोई बात नहीं। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, गौ का वर्धन किया, गायों की रक्षा की। तो आज गायों ने भगवान को एक नाम दिया, गोविंद। ये गोविंद भगवान को नाम गायों ने दिया है। भगवान को गाय अति प्रिय है। श्री छीत स्वामी अष्टपदी अपने अष्ट सखाओं में से वो गाते हैं, एक ही लाइन गाएंगे बस। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। ठाकुर जी को गायों में बसना बहुत प्रिय है। गायों के बीच में ठाकुर जी रहते हैं। इसी स्वरूप को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुराष्टकम के रूप में कहा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। ठाकुर जी के मधुराष्टकम का भाव जो है ये श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कब गाया? जब ठाकुर जी गैयाओं को चरा करके आ रहे हैं, उनके सुंदर कपोल पर प्रश्वेत के बिंदु, पसीने के बिंदु आ रहे हैं, और गायों की चरण रज उठ उठ करके ठाकुर जी के मुखमंडल से जाकर के चिपक रही है। उस स्वरूप को देख करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम गाया। ऐसा स्वरूप। एकादशी की महिमा बताई। एकादशी ये व्रत का एक स्वरूप है। बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। और वास्तव में शास्त्राज्ञा माने तो पूर्ण अन्न किसे कहते हैं? पूर्ण अन्न कहते हैं चावल को। बालक, वृद्ध और बीमार ये लोग जब एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो इनके लिए रोटी खा लो ठाकुर जी का भोग लगा के, लेकिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी जो लोग नहीं करते हैं उनके घर में यदि रोटी बनती है, ठाकुर जी का भोग लगा के प्रयास करो कि एकादशी व्रत रखी जाए, केवल व्रत की सामग्री खाई जाए। लेकिन फिर भी आप लोग व्रत नहीं कर पाते तो एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा कीजिए। एकादशी की बड़ी सुंदर महिमा श्रीमद् भागवत में बताई गई। और तत्पश्चात रास की भूमिका प्रारंभ हुई। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से विराजमान हो जाओ। अब हम रास में प्रवेश करेंगे।
अब ये गुना क्षेत्र नहीं है, अब ये वृंदावन है। और वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, कौन? योगेश्वर कृष्ण। बाकी सब कौन है? सब गोपी हैं। जहां पर देवादिदेव महादेव शिव भी पधारते हैं रास में, तो गोपियां रोक देती हैं, बोले पहले गोपी बन के आओ। तब वही गोपेश्वर नथनी पहन के, मांग में सिंदूर भर के, चुनरी ओढ़ करके आते हैं, तभी वो गोपी बनते हैं। तब ठाकुर जी, तब शंकर जी को प्रवेश मिलता है वृंदावन में। अब पहली बात सुनो, गोपी किसे कहते हैं? गोपी का मतलब ये नहीं कि लहंगा फरिया पहने और नथनी पहने, गले में हार वार पहने, हाथों में चूड़ी पहने, वही गोपी नहीं होती है। गोपी किसे कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को। 10 इंद्रियां कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करना। बताओ, हमने 20 बार बताई हैं कथाओं में, फिर भी याद नहीं हुई। अरे 5 इंद्रिय मुंह के बीच में, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, और 5 इंद्रिय कर्म इंद्रिय। अब देखो सीधी सी बात है, 5 ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे आपको कुछ पता चलता है। सुंदरता का पता नेत्रों से, सुगंधी का पता नाक से, स्वादिष्टता का पता जीभ से, स्वर का पता कान से, ठंडी गर्मी का पता त्वचा से। ये 5 ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रिय। इनको याद कर लो। यहां पे इतनी कथाएं होती हैं, सब कथाओं में 10 इंद्रिय बताई जाती हैं, आपको याद होनी चाहिए। अरे आपकी ही इंद्रिय हैं, कोई मैं अपनी नहीं गिनवा रहा हूं। ये 10 इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को क्या कहा जाता है? गो। इनको भी गौ कहा जाता है। और उनका जो वर्धन करे वही कौन है? गोवर्धन। जो कानों को कथा में सुनने में लगावे वो गोवर्धन। जो नेत्रों को दर्शन में रुचि बढ़ावे वो गोवर्धन। जो जीव में केवल प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट करे वो गोवर्धन। जो हाथों को करताल बजाने की इच्छा प्रकट करे वो गोवर्धन। जो पैरों से प्रदक्षिणा करवावे वो गोवर्धन। देखो हमारे ब्रजमंडल के अनेक ठाकुर जी, सबको मालाएं विविध विविध पसंद हैं। श्री राधा रमन लाल जी, उनको मोंगरा की माला बड़ी अच्छी लगती है। श्री राधा वल्लभ लाल जी, उनको गुलाब की माला बढ़िया लगती। श्री बिहारी जी, उनको कमल की माला अच्छी लगती। लेकिन गोवर्धन, उनको भक्तों की माला बढ़िया लगती। 24 घंटा देखो चारों तरफ भक्त घूमते ही रहते हैं, भक्तों की माला धारण करते हैं श्री गोवर्धन। और गोपी किसे कहते हैं? गो यानी इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और पी यानी पिबती, पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का पान करे, कृष्ण को पाना चाहे, उसको गोपी कहते हैं। गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती गोपी। जिसके नेत्र ठाकुर जी का दर्शन करना चाहे, जिसके कान केवल ठाकुर जी को सुनना चाहे, जिसकी त्वचा ठाकुर जी का स्पर्श करना चाहे, जिसके हाथ पैर प्रत्येक इंद्रिय केवल हर स्वरूप में ठाकुर जी को पाना चाहे, उसको गोपी कहते हैं। तो अब बन जाइए गोपी और चलो हमारे साथ रास की भूमिका में ठाकुर जी के संग रास विहार करेंगे, आनंद करेंगे। रास के 5 अध्याय हैं, पंचाध्याय। मैं पहले से ही बता के चल रहा हूं, ये प्रेम की बात है। ये बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनः